उससे फिर से मुलाकात पार्ट 1। दिल्ली की एक ठंडी शाम थी। ऑफिस से लौटते हुए आरव हमेशा की तरह मेट्रो ट्रेन के बाहर बने छोटे से कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए रुका। वह अपने फ़ोन में बिजी था कि तभी किसी ने उससे टकराकर उसकी कॉफ़ी गिरा दी। आई एम सो सॉरी, एक लड़की घबरा कर बोली। आरव ने सिर उठाया और अगले ही पल उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसके सामने अनाया खड़ी थी। 5 साल बाद, पूरे 5 साल बाद। लेकिन अगले ही क्षण आरव का चेहरा उलझन से भर गया। अनाया उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजनबी हो। आप ठीक हैं? उसने पूछा। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। अनाया? लड़की ने भौहें सिकोड़ ली। सॉरी, क्या हम पहले मिले हैं? यह सुनकर आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कैसे भूल सकती थी? वो लड़की जिसे उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना था। 2 साल तक वे साथ रहे थे। फिर एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। मेरी शादी एक अमीर और बेहतर लड़के से होने वाली है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। उस चिट्ठी ने आरव की दुनिया तोड़ दी थी। उसने बहुत कोशिश की थी खुद को संभालने की। आखिरकार उसने यही मान लिया था कि शायद अनाया अपनी ज़िंदगी में खुश होगी। लेकिन आज उसकी आंखों में खुशी का नामो निशान नहीं था। मुझे लगता है आप किसी और को समझ रहे हैं, अनाया मुस्कुराकर बोली और चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। उस रात वह सो नहीं पाया। एक सवाल बार बार उसके मन में घूम रहा था। अगर अनाया ने उसे छोड़ा था तो वह उसे पहचान क्यों नहीं रही थी? और सबसे बड़ी बात, वह इतनी उदास क्यों लग रही थी? अगले कुछ दिनों तक आरव ने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया। बहुत मुश्किल से उसे जानकारी मिली कि अनाया शहर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती है और अपनी मौसी के साथ रहती है। उसकी ज़िंदगी किसी भी तरह से किसी अमीर परिवार की बहू जैसी नहीं लग रही थी। आरव को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा। एक दिन उसने अनाया की मौसी से मिलने का फैसला किया। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब आरव ने अपना नाम बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम आरव हो? जी। उनकी आंखें भर आई। तो आखिर तुम मिल ही गए। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ था अनाया के साथ? मौसी ने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन तुम इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर गए थे, उस दिन अनाया का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। आरव स्तब्ध रह गया। क्या? मौसी ने जारी रखा। उसकी कार को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। कई महीनों तक वह अस्पताल में रही। जब होश आया तो वह अपनी ज़िंदगी के पिछले 2 साल भूल चुकी थी। आरव को लगा जैसे समय थम गया हो। 2 साल? मौसी ने कहा। हाँ, और उन्हीं 2 सालों में तुम थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तो इसीलिए वह उसे पहचान नहीं रही थी। लेकिन वह चिट्ठी? आरव ने पूछ ही लिया। उस चिट्ठी का क्या? मौसी की आवाज़ काँप गई। वह पत्र अनाया ने कभी लिखा ही नहीं। आरव के हाथ मुट्ठियों में बदल गए। तो फिर किसने लिखा था? मौसी ने एक नाम लिया, राघव, अनाया के चाचा का बेटा। वही व्यक्ति जो अनाया की खानदानी संपत्ति हड़पना चाहता था। उसे पता था कि अगर अनाया और आरव की शादी हो गई तो उसके पिता के विल के मुताबिक उसकी सारी योजना खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी संपत्ति आरव को चली जाएगी। इसीलिए उसने एक्सीडेंट करवाया ताकि उन दोनों की शादी नहीं हो। और अस्पताल में अनाया के होश में आने से पहले वह नकली पत्र आरव तक पहुंचवा दिया। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। 5 साल, किसी ने उनसे 5 साल छीन लिए थे। उसी पल उसने फैसला कर लिया, वह राघव को उसके अपराध की सज़ा दिलाएगा और अनाया की ज़िंदगी में जो अधूरी कहानी छूट गई थी उसे पूरा करेगा।